हे गाइस, वेलकम टू जे एंड ट्रेडर्स। पिछली वीडियो में हमने सेकेंडरी मार्केट को कंप्लीट कर लिया है। इसमें सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं, की प्लेयर्स होते हैं, या फिर जो मेजर मार्केट है हमारी, उनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सेकेंडरी मार्केट की वीडियो का लिंक है, आप वहां जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि फंडामेंटल एनालिसिस। कि कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करने की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों अलग अलग क्यों हैं, और इसमें हम जानने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक कंपनी ना क्या कर रही है, ठीक है। ये सब जानते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये नहीं पता होता कंपनी क्या कर रही है, या कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसके प्रमोटर कौन से हैं। ये सब हमें टेक्निकल एनालिसिस में ये इन सब चीजों को रीड आउट नहीं करते, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जो है लॉन्ग टाइम टर्म के लिए होते हैं, और इसमें हम सब हर चीज को एनालाइज करते हैं। जैसे कि कंपनी कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए करता है लंबे टाइम के लिए, और लंबे टाइम के लिए वो इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि उसकी वेल्थ बने। लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है ये। एक या दो दिन के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। ये फंडामेंटल एनालिसिस तब करते हैं जब हमें ना अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को ना कई सालों तक, या 2 से 3 साल, 5 साल, 10 साल तक लेनी होती है। और फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी पर फेथ रखना जरूरी है, और पेशेंस जरूरी है, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए होते हैं। इसमें पेशेंस की बहुत जरूर आवश्यकता होती है, ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये ना इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा, जो कि किसी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्सेप्ट होते हैं कंपनीज के, ठीक है। अब आते हैं नॉन फाइनेंशियल पर। क्या है इसमें ना, जर्नल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है कंपनी का, इन सब के बारे में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है कंपनी का, कि भी पॉलिटिकली स्थिर है या अस्थिर है। सोशली इन्वायरमेंट क्या है कंट्री का, कहीं कोई युद्ध वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है कंपनी का, मतलब कंपनी का नहीं, कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो कैसा है, ठीक है। अब नॉन फाइनेंशियल एक्सेप्ट जो है कंपनी के कौन से हैं? देखो, ब्रांड वैल्यू किसी प्रोडक्ट की, जैसे कोई कंपनी है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी कंपनी ले लो, जैसे जियो ले लो। जियो की जो सिम है, जियो कंपनी की, उसकी ब्रांड वैल्यू है, एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। मार्केट शेयर, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, यानी कि वो जिस ब्रांड या जो प्रोडक्ट बेच रही है उसमें वो टोटली कितना मार्केट के शेयर को अपने पास रख रही है, यानी कि 100 में से कितना परसेंट अपने पास मार्केट शेयर रखती है, ठीक है। और उसकी जो भी कम्पिटिटिव कंपनी है वो क्या कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है किसी कंपनी का, ये सब नॉन फाइनेंशियल एक्सेप्ट में आते हैं। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस की और आगे वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।